नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका सीएससी गुरुकुल में। सीएससी गुरुकुल आप लोगों के लिए लाया है सीसेट फाउंडेशन प्रोग्राम बैच। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 24 मई 2026 को आप लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स होना है। और आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स में ही बच्चे बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, हज़ारों की संख्या में। ठीक है, भले ही उनकी जीएस कितनी ही स्ट्रोंग है, यदि सीसेट कमज़ोर है तो वे आउट हो जाएंगे। भले ही अपने आप में सीसेट क्या है, क्वालिफाइंग है, लेकिन बच्चे उस लेवल तक भी नहीं जा पाते हैं। इसलिए हज़ारों बच्चे मेंस लिखने से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने ये जो बैच स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए 15 दिसंबर से स्टार्ट किया है, मतलब कि कल से। इसका मेन रीज़न ये है कि आप आराम से इसको डे बाय डे 2 आवर दीजिए, या 2 आवर दीजिए, 1 आवर आप लोग क्लास देखिए और 1 घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, दूसरी बात, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मार्च एंड तक मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, आपके इस बैच को। ठीक है, तो अप्रैल और मई आपके पास फुल प्रैक्टिस में है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस जब भी करोगे जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमने अपने जो हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं उसमें हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस बुकलेट और वीकली टेस्ट, जो आपको डे बाय डे रेगुलरिटी पर प्रिपेयर करते रहेंगे सीसेट के लिए। ठीक है, हम आपको देंगे फुल सिलेबस कवरेज, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। मैंने कल जो क्लास ली थी आपने देखा होगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, उसके बाद हम पीवाईक्यू पर काम करते हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो मैं टेस्ट बनाऊंगा, वीकली टेस्ट जो बनेंगे, उसमें पीवाईक्यू ऐड रहेंगे प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम विशु वर्मन है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये अमन सर का नंबर है। सबसे बड़ी बात, जल्दी अमन सर आपके लिए पॉलिटी की क्लासेस ला रहे हैं। किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप प्लीज़ दोनों में से किसी नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम कल का रिवीजन कर लेते हैं, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। आप लोगों को याद होगा कल हमने क्या पढ़ा था। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, याद है कुछ? मैंने आपको बताया था 2 का, 4 का, 3 का, 9 का, 8 का, 16 का, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल मैंने आप लोगों को कल बताया था। ठीक है, आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं तुरंत, और प्लीज़ क्लास को स्किप ना करें। सेकेंडली बात, यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन से डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। और मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था, 4 का कौन सा डिविजिबल रूल बताया था, आप कमेंट में बताएं। दूसरी बात यह है कि वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें खुद से। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को, किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को ये देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उस नंबर में चाहे कितनी डिजिट हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है कि वो क्या वो 4 से डिवाइड हो रही है। आपने देखा कि 12 है, ये भी 4 से डिवाइड है, तो मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ भी 12 आएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 और कैरी लगा 1, तो हो गया 12। ये भी किससे होगा, 4 से डिवाइड होगा। ये देखें, क्या ये होगा? आपने कहा नहीं सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे लास्ट में 14 बचेगा। 9 4 करते हैं, 4 से देखते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, 1 4। क्या 14 क्या 4 के टेबल में आता? आपने क्या नहीं, क्योंकि हमको चाहिए कंप्लीट डिविजिबल। ठीक है, कोई भी संख्या पूरा कटे, वो पॉइंटों में आंसर दें, पहली बात तो ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हुआ हमारा आंसर, क्योंकि हमसे पूछा था वो डिजिट बताइए जो 4 से डिविजिबल नहीं है। ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट की ये 2 डिजिट 16 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है, बट ये नहीं होता है 94। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है इफ़ 5727x4 इज ए नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 देन व्हाट विल द स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए। स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए x की। ठीक है, होल्ड करें क्वेश्चन, सॉरी वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन करने का ट्राई करें। आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू बोल रहे हैं 8 के लिए। मैंने क्या बताया था, 8 का डिविजिबल रूल आप लोगों को क्या बताया था, कोई भी नंबर हो वो उसकी उस नंबर में कितनी ही डिजिट हो ये मतलब नहीं है, हमको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा 7x4। ठीक है, हम कुछ नहीं करना है, हम ऑप्शन रख के देख लेते हैं। क्या करते हैं, x की जगह ऑप्शन रख के देख लेते हैं। जैसे 8 रख के देखा, ठीक है, क्या रखा है 8 रख के देखा। एक मिनट जस्ट वेट, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब थोड़ा समझाने में आसानी होगी। 7x4 ऑप्शन लिया ए, 7 8 4 डिवाइड करो, क्या 8 से डिवाइड है ये बताइए। आप कहोगे सर यस, क्योंकि 8 9 जा 72 बच्चा 6 तो 64 हुआ और 8 जा 64 होता है ये। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हो, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, आप देखोगे कि ये नंबर पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है 8 से, बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी है, सबसे छोटी वैल्यू। अब हम 6 को रख के देखते हैं। 7 6 4 क्या ये 8 से डिविजिबल है बताइए। आप कहोगे सर 8 9 से 72। ठीक है, अब 72 में 76 में 72 गया तो कितना बचा 4, ये हो गया 44। क्या ये नंबर डिविजिबल है 8 से। आप कहोगे नहीं सर। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 7 6 4 8 लिया, 8 9 जा 72, कितना बचा 4 4। क्या ये 8 के टेबल में आता है, आपने कहा नहीं, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 9 को रख के। 7 9 4 क्या ये डिविजिबल है 8 से बताइए। आप कहोगे सर डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है, सोच के देखें। अब आप देखोगे, आप बोलोगे सर ऐसे कर लेते हैं 7 9 8। ठीक है, आप देखोगे 8 का टेबल पढ़ोगे तो कितना आएगा, 8 9 जा 72। ठीक है, 7 बचा 4 बचा, उतारा 4। ठीक है, अब बताइए क्या 74 आता है 8 की टेबल, आपने कहा नहीं, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब 0 रख के देखते हैं। भाई 8 तो डिविजिबल हो रहा है, यदि हम 8 को रख रहे हैं x के प्लेस पर तो 8 से पूरा का पूरा नंबर क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। अब 0 रख के देख लेते हैं। अब कहोगे 7 0 4 8 8 8 जा 64 बचा 6, उतार लिया 4, तो 8 जा 64। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर 0 रखने के पर x की वैल्यू 0 रखने पर 8 से पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो रहा है। और 8 ये ऑप्शन ए में जो 8 है इसको भी x की जगह रखने पर भी हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो रहा है। बट हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछिए स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो बताइए, हमने देखा कि आंसर हमको 2 मिले, एक तो ये और एक ये। ठीक है, क्या पूछा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो 8 बड़ा है या 0 छोटा है, मेरा कहने मतलब है छोटा कौन है 8 या 0। आप कहोगे सर 0, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू x की पूछी थी, ये 2 निकल के आई थी तो उसमें 0 ही आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। और 3 का रूल मैंने आपको क्या बताया था, 3 का रूल मैंने बताया था जितनी भी डिजिट हैं एक नंबर में, जितनी भी डिजिट हैं उन सबका प्लस कर देंगे, उन सबका क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी वो डिविजिबल होनी चाहिए किससे, 3 से। आइए देखते हैं, देखो सिंपल सा करेंगे। 3 3 6, ठीक है, 6 4 10, 10 और 2 12, यस 12 डिजिट जो 12 नंबर है वो डिविजिबल है 3 से, तो ये तो डिविजिबल है। बट आंसर में पूछा है कि कौन डिविजिबल नहीं है। अब इसको देखते हैं,
5 5 10 5 15 15 6 21 क्या 21 जो है 3 के टेबल में आता है। आप कहोगे सर यस, तो ये भी डिविजिबल है। अब इसको देखते हैं। 8 2 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 1 22। क्या 22 3 के टेबल से कटता है पूरा का पूरा? आप कहोगे नहीं। तो कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से? तो आप कहोगे सर ये ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने आप सबको ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए हैं। क्लास नंबर 1 जाके देख लीजिए डिविजिबिलिटी की, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 8 4 2 16 3 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, आइए प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक नंबर दिया हुआ है, वो बोले कि डिविजिबल बाय, बताइए ये किससे डिविजिबल है? आप कहोगे सर 4 को, पहले 4 को देखते हैं। क्या ऑप्शन 4 जो ऑप्शन डी है जिसमें 4 दिया हुआ है, क्या नंबर 4 से डिविजिबल होगा? आपने कहा सर नहीं, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो हुआ नहीं। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। आप कहोगे सर टोटल कर लेते हैं नंबरों का, 6 6 12, 12 2 14, 14 4 18। ठीक है, 18 9 27, 27 और 9 36। तो आपने कहा सर हाँ 36, तो 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड है। अब देख लेते हैं क्या 9 से भी डिवाइड है। अब आपने देखा क्या आया, हमने जब इनका सम करा तो हमको पता है कि 6 6 12 2 14 4 18 9 27 9 36, 36 आया। क्या 9 के टेबल में भी 14, क्या 36 9 से भी डिविजिबल है? आप कहोगे सर है, क्योंकि 36 तो 36 3 में भी आता है 9 में भी आता है, तो ये दोनों नंबर से डिविजिबल है। क्या ऑप्शन में दोनों नंबर दे रखे हैं? क्या आप कहोगे सर यस, ओनली बाय 3 एंड 9। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों के लिए क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई नंबर है, मैंने आपको मैंने बताया एक नंबर है, और उस नंबर को चेक करना है क्या वो 11 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका एक सिंपल मेथड है, हम एक डिजिट लेंगे, हम एक नंबर लेंगे। ठीक है, अब आप ये बताओ ये नंबर क्या, ये जो नंबर का प्लेस है ये क्या है? आप बोलोगे सर ये 1 2 3 4 5 6 ये तो है, और ये पहले नंबर पे पड़ रहा है, तो ये क्या हुआ 1, और 1 क्या होता है इवन, सॉरी ओड। ये नंबर क्या है, ये कौन से प्लेस पे पड़ रहा है? ये सेकंड प्लेस पे पड़ रहा है भाई। पहला स्थान इसका हुआ, दूसरा स्थान इसका हुआ, ये दूसरे नंबर का है, तो दूसरा नंबर क्या होता है इवन, तीसरा नंबर ओड इवन, ओड इवन। ठीक है, जो कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना उस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल भी देके समझाऊंगा आप लोगों को। अब हमको इसमें डिफरेंस लेना होता है ओड का माइनस इवन का। ठीक है, सम, ओड का जितना भी सम है उनका और इवन का जितना भी सम है उनका डिफरेंस लेना होता है, मतलब कहने का ओड प्लेसेस का। ओड को ओड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, इवन को इवन से प्लेस करेंगे। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, या तो वो 0 होना चाहिए, या वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कहने का ये है जो भी डिफरेंस आएगा या तो वो 0 हो, या 11 हो, या 11 का कोई क्या हो, मल्टीपल हो। मल्टीपल मतलब 11 से डिवाइड होता हो। ठीक है, ये होना चाहिए। अब लोगों को समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं।
मैंने एग्जांपल लिया 958 749, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए, ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया, ये ओड है, ठीक है। मैं इसको ओड है, ये क्या है, आप बोलोगे सर इवन है, क्योंकि ये पहले नंबर पे पढ़ रहा है, ये दूसरे नंबर पे पढ़ रहा है, ठीक है। देखो ये पहले नंबर की डिजिट है, ये दूसरे नंबर की डिजिट है, ये तीसरे नंबर की डिजिट है, ये 4th नंबर पर पढ़ रही है, ये 5 नंबर पढ़ रही है, ये 6 नंबर की डिजिट है। तो ये क्या हुआ, ओड, ये क्या हुआ, इवन, ये क्या हुआ, इवन, ये क्या हुआ, इवन, ये क्या हुआ, ओड, ये क्या हुआ, ओड। तो हम ओड, जितने भी ओड नंबर है उन सबका टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। करिए, 9 और 8 17, 17 और 4 आप बोलोगे सर 21, ठीक है। लीजिए, ओड माइनस इवन में का डिफरेंस करना है हमको, है ना। अब देखें, 5 और 7, आपने बोला सर 12, 12 और 9 आपने कहा 21, 21। ये ओड का 21 है, ये इवन का 21 है, और मैंने बताया कि इनको माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस क्या आया, 0। और मैंने आपको कभी क्या बताया था कि ओड और इवन का जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 आया, तो मतलब कहने का कि ये नंबर डिविजिबल है किससे, 11 से, ठीक है। ये डिविजिबल है 11 से, ये पूरी डिजिट डिविजिबल हुई किससे, 11 से। आप लोग मेरी बात समझे। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, 97174। अब देखिए, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। 9 और 1 10, 10 और 4 14, ठीक है। ये इवन है, ये इवन है, 7 और 7 कितना हो गया, 14। तो ओड और इवन का डिफरेंस कितना है, 0। तो मतलब कहने का ये भी डिविजिबल है किससे, 11 से। तो ये नंबर डिविजिबल हुआ किससे, 11 से, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लिए मैंने आप लोगों के लिए 37462, ठीक है। बताइए क्या ये डिविजिबल है 11 से। मैंने पूछा आपसे क्या ये डिविजिबल है 11 से। आप कहोगे सर 3 और 4 7, 7 और 8 आपका 15 15 आ गया। 7 और 6 13, 13 और 2 कितना हो गया, 50। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझे, दोबारा करते हैं इस चीज़ को। देखो मैंने लिखा 2, ठीक है। 3 और 4 कितना हो गया, आप कहोगे सर 7, ठीक है। 7 और 8 कितना हुआ, आप कहोगे सर 7 और जो 8 हुआ आपका 15। ये ओड नंबर का सम हो गया। अब डिफरेंस लेना है इवन के नंबरों का, ठीक है। अब देखें, ये 7 है, इवन नंबर है। 7 और 6 कितना हुआ, 13, और 13 और 2 कितना हुआ, 15। डिफरेंस हुआ 0। तो क्या हुआ, ये नंबर डिविजिबल है 11 से। आप कहोगे सर यस, क्योंकि डिफरेंस आया 0। या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। आइए, इलेवन का मल्टीपल का मतलब है कि जो 11 से कट जाए, ठीक है, या जो 11 के टेबल में आता है, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं।
3 6 4। मैं पूछ रहा क्या बताइए 11 से डिविजिबल है? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 9 और 8 17, 17 और 6 आप कहोगे सर 22, 22 इधर आ गया, माइनस करा, मतलब डिफरेंस लिया। 1 और 3 4, 1 और 3 4, और 4 और 4 8, 8। तो इनका डिफरेंस कितना आया, कोई बताएगा मुझे? आपने कहा डिफरेंस तो 14 आया इनका, कितना आया? 14 डिफरेंस आया। और 14 ना तो 11 से डिविजिबल है, ना ही 0 है, ना ही अपने आप में 11 है, और ना ही 11 का मल्टीपल है। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। ये क्या हो गया? रॉन्ग। तो अब आप समझ गए, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल करवा दिए हैं 11 से डिविजिबिलिटी वाले रूल के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ओ 6। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जो 6 है, जो आप लोगों के लिए 6 है, वो किन दो चीज़ों से बनकर बना है, मिलकर बना है? किन दो का मल्टीपल है ये बताइए आप। देखो सिंपल सी बात है, 6 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर है वो डिविजिबल है 6 से, वो कब होगा? जब वो 2 डिजिट से डिविजिबल हो, किनसे? 2 से और 3 से, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीपल ही क्या बनाता है? 6 बनाता है। ठीक है, तो हमें दो किसी भी नंबर को ये देखना है, यदि हमें किसी भी नंबर को ये देखना है कि वो डिविजिबल है 6 से, तो हमको ये देखना होगा कि वो 2 और 3 से डिविजिबल होने वाली कंडीशन को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कहने का ये है, आपको मैं सीधा सा समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल 3 2 4। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, अब हमें इसमें 2 कंडीशन देखनी है। यदि मैं पूछा कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इसमें 2 कंडीशन देखेंगे। क्या? कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 6 मल्टीपल है किसका? 2 और 3 का। समझ गए मेरी बात? तो हम 2 से देखेंगे, और मैंने आपको 2 से क्या बताया था भाई, किसी भी नंबर, कोई नंबर है उसमें कितनी डिजिट है, यदि उस नंबर की लास्ट डिजिट इवन नंबर है, उस नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 0 2 4 6 8। ठीक है, यदि लास्ट नंबर इवन है तो वो 2 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपने देखा भाई, यस सर ये लास्ट नंबर जो है इस डिजिट का 2 से डिवाइड है, क्योंकि ये इवन नंबर है, 4 है, और 4 क्या है? इवन नंबर है। तो सिंपल सी बात है, ये डिजिट जो ये नंबर है ये डिविजिबल है 2 से। चलो एक लेवल तो पास हो गया। अब देखते 3 से क्या डिविजिबल है, और 3 से डिविजिबल होने के लिए मैंने क्या रूल बताया था? नंबर में जितनी भी डिजिट हैं उन सब का सम कर लो, उनको जोड़ लो, और ये देख लो कि क्या वो 3 से डिविजिबल हो रही है, नहीं हो रही है। जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उसको देखना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। आइए देखते हैं, 3 2 5, 5 और 4 9, तो मतलब टोटल आया 9, और 9 डिविजिबल होता है 3 से, हमको पता है। 9 डिविजिबल है किससे? 3 से। तो मतलब कहने का दोनों लेवल पास हो गए। जब दोनों लेवल पास हो गए तो मतलब ये नंबर डिविजिबल है किससे? 6 से। आई बात आप लोगों को समझ में? यदि नहीं आई है तो एक एग्जांपल और लेते हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखें, मैंने एक नंबर लिया 7 2 6। मैंने पूछा क्या आप बताइए 6 से डिविजिबल है? तो अब आप क्या करोगे, क्या देखोगे? अब आप लोग देखोगे कि भाई इसके लिए हमको 2 और 3, इन 2 कंडीशन में ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। ठीक है, अब 3 से देखते हैं, जोड़ लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 6 15, और 15 3 से डिविजिबल होता है। तो मतलब कहने का ये नंबर डिविजिबल हुआ किससे? 6 से, क्योंकि दोनों कंडीशन में पास हो चुका है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आप लोगों के लिए। एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, 6 3 9 4 1 5। अब मैंने पूछा बताइए क्या ये डिविजिबल है 6 से, और मैंने क्या बताया था 6 के लिए हम मल्टीपल
6 किसका मल्टीपल है, 2 और 3 का। और पहले हम देखेंगे 2 से डिविजिबल है नहीं, तो लास्ट डिजिट क्या है, ये ओड है, ओड है। और जो डिजिट ओड है वो 2 से डिविजिबल नहीं होती। जब 2 से डिविजिबल नहीं होगी तो फिर ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि ये गोल्डन रूल है, कोई भी डिजिट 6 से जब भी डिविजिबल है जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। यदि ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है तो मतलब 6 से डिविजिबल नहीं होगा, और ये दोनों से डिविजिबल है ये नंबर, तो मतलब कहने का 6 से भी डिविजिबल है। अब लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 5, रूल आपका जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका 5 का देखते हैं। देखो इसका सिंपल सा रूल है, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा बताइए। ये जब डिवाइड होगा जब उस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, उस नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। समझ गए मेरी बात, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 12 4 5 0। अब मैंने पूछा क्या ये 5 से डिविजिबल, आप कहोगे सिंपल भाई लास्ट में 0 है, यस है। अब मैं कहने लगा 12 4 6 7 2, मैंने कहा 5 से क्या डिविजिबल, आपने कहा सर लास्ट में 2 है, ना तो 0 है ना 5 है 2, तो उन्होंने बोला नहीं सर, ठीक है। यदि मैंने बोला आपसे कि 12 4, मैंने बोला 3 13 2 5 6 5, क्या ये 5 से डिविजिबल है, आपने कहा यस सर, क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है। और 5 से कोई भी नंबर डिविजिबल जब होगा जब वो 2 शर्तें पूरी करता है, या तो लास्ट डिजिट में 0 हो या लास्ट डिजिट 5 हो। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आप लोगों को बता दिया, 6 का बता दिया, एंड आपको 11 का बता दिया है, ठीक है। आइए अब हम लास्ट में चलते हुए PYQ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है, PYQ आया हुआ है CSET में। ने विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। मैंने आपको क्या बताया था, 11 का डिविजिबल रूल क्या बताया, रिमेंबर करें। मैंने क्या बताया था कि ओड माइनस इवन, और जो ओड नंबर्स है उनका टोटल और जो इवन्स नंबर है उनका टोटल, जो ओड डिजिट है, ओड प्लेस की जो डिजिट है उनका टोटल माइनस इवन प्लेस की जो डिजिट है उनका टोटल का जो डिफरेंस है, या तो वो 11 हो या 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, 11 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमने ऑप्शन ए उठाया, ठीक है, ऑप्शन ए उठाया, हमने देखा 1 2 1, ये क्या है ओड, ये क्या है ओड, और ये क्या है इवन। ओड और ओड को हम ऐड करते हैं, 1 और 1 2, इवन क्या है 2, 2 का क्या है डिफरेंस 0, तो यस ये डिविजिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं, 1 3 3 1 3 3, 3 और 1 4, अब बचे 3 माइनस 3, तो डिफरेंस क्या है 1, 1 तो कहीं भी हमने बताया नहीं है कॉन्सेप्ट में, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं है, ठीक है। आइए फिर वही बताइए कौन सी डिजिट मतलब 11 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, खुद से करें क्योंकि आसान है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, तो आप क्या करोगे। मैंने बताया था 6 के डिविजिबल के 2 शर्त हैं, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं है वो 2 शर्तें पूरी करता है, 2 और 3 से डिविजिबल, ठीक है। उसमें 2 से भी देखेंगे 3 से भी देखेंगे, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए 3 से भी। देखो लास्ट में इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो मतलब 2 से तो ये नंबर नहीं जाएंगे, 2 से नहीं जाएंगे तो मतलब 6 से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन पूरी नहीं की है। और जबकि जो नंबर दोनों कंडीशन पूरी करेगा, जो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये 2 नंबर देख लीजिए। अब हमको पता है भाई लास्ट में
2 ये भी 1 है, 8 भी 1 है, तो 2 से तो जा रहा है नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबरों का योग, जो आपके डिजिट हैं उनको हम ऐड करते हैं। देखो 3 और 1 4, 4 और 2 5, क्या सॉरी 3 और 1 4, 4 और 2 6, क्या 6 3 से डिविजिबल आपने कहा, यस। अब इसमें देखते हैं 8 और 9, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना आ गया, कोई बताएगा, 12। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं दोबारा से, मेरे ख्याल से 2 ऑप्शन सही दे दिए हैं क्या, देखते हैं। 1 + 3 + 2, 3 2 5 और 1 6, यस 3 से डिविजिबल है। अब इसको देखते हैं, 1 + 3 + 8, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1 8, मतलब 12, यस 3 से डिविजिबल हैं। तो मतलब ये 2 नंबर डिविजिबल हैं, ए और बी जो है वो डिविजिबल हैं किससे, 3 से और 2 से। तो मतलब कहने का ये 6 से भी डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर वही पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, करें। ये सीसेट 2017 का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इनको करें आप लोग। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये 2020 का PYQ लेवल है, ठीक है। ये 2022 से आया क्वेश्चन है, इसमें भी है कि कौन सी डिजिट जो है 6 से डिविजिबल है, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, और करें और मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोगों को यदि मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। चलिए ध्यान रखें आप सब, और अपना मेहनत मारते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। चलिए।